हेलो एवरीवन, वेलकम टू रागिया पॉइंट चैनल। आज हम पीएसयू और पीएसई, यहाँ पे लिखा हुआ है पीएसयू एंड पीएसई मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर का मतलब ये होता है कि इसमें 51% शेयर या 51 से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के अंडर हो। ठीक है, उस कंपनी में जो शेयर होल्डर है, मतलब जो शेयर है वो 51% या 51% से ज़्यादा यदि गवर्नमेंट के पास है तो उसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बोलते हैं। तो हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो देखिए सी पी एस सी या एस पी ई सी। सी पी ई सी का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज और ये होता है स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। दोनों में अंतर ये होता है कि कोई भी शेयर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 51% या उससे ज़्यादा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में आ जाता है। यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट 51% या 51% से ज़्यादा का शेयर रखता है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के अंदर आ जाता है। ये आप हमेशा नाम सुनते होंगे कि कुछ कंपनियां महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं या मिनी रत्न कंपनियां हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो केवल और केवल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज करते हैं। ठीक है, स्टेट वाले नहीं करते। स्टेट वाले का जो रहता है वो कैटेगराइज नहीं होता, वो उसी के अंदर हो जाते हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो अपने कंपनीज को बांट देती है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्ना में। तो जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो हाईएस्ट लेवल है वो है महारत्न। महारत्न से ऊपर कोई कंपनियां होती ही नहीं है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो महारत्न कंपनी का जो हाईएस्ट लेवल है ना, इसको जो मतलब अलॉट करना है वो 2010 से स्टार्ट किया गया था। मतलब स्टेटस स्टेटस सिंबल है महारत्न कंपनी का, ये गवर्नमेंट के द्वारा 2010 से चालू किया गया था। नवरत्न कंपनियां का जो स्टेटस है वो 1997 से किया गया था। मिनी रत्ना में दो कैटेगरी होता है। मिनी रत्ना में एक होता है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। ये भी नवरत्न की तरह ही 1997 से स्टार्ट किया गया था। वर्तमान में टिल अक्टूबर 2023 तक महारत्न कंपनी की संख्या 13 और नवरत्न कंपनी की संख्या 16 हो चुकी है। मिनी रत्ना का अभी नहीं है क्योंकि बहुत सारी मिनी रत्न कंपनी भी नवरत्न बनी है, इसलिए इसका मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं बता पा रहा हूँ। अभी एग्जैक्ट डाटा महारत्न कंपनी की 13 और नवरत्न कंपनी की 16, अभी तक इतना ही पता है अपने को। ठीक है, इसके आगे हम जानते हैं थोड़ा। तो महारत्न, नवरत्न और मणिरत्न कंपनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए मैंने इस पेज में जो लिखा है ना, टर्नओवर, एनुअल मतलब नेटवर्थ, प्रॉफिट, इन सब का वीडियो मैंने इकोनॉमी टर्म्स पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कुछ इकोनॉमिक टर्म्स मैंने क्लियर किया है अपने ही एक वीडियो के सीरीज़ में। उसमें आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। ठीक है, मैं बस इसमें आपको डायरेक्ट इन बस ये डाटा का बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में आपको जानना है तो वो वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि महारत्न, नवरत्न और मणिरत्न 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है। तो इसमें क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस देना है, नवरत्न कंपनी का स्टेटस देना है या मिनी कंपनी का स्टेटस देना है, तो उसको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए महारत्न कंपनी है तो उसकी जो नीचे वाली कंपनी मतलब जो नीचे रैंकिंग नवरत्न कंपनी है, तो सबसे पहले तो यदि कोई महारत्न कंपनी बनना किसी को बनना है तो उसको सबसे पहले तो नवरत्न कंपनी होना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, पहली बात तो 3 कंजिक्यूटिव ईयर। कंजिक्यूटिव ईयर का मतलब लगातार, जैसे 2021, 2022 और 2023, इसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव ईयर। तो 3 कंजिक्यूटिव ईयर में जो उसका प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट है इसका, लगातार 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद दूसरा, एवरेज टर्नओवर। मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ टर्नओवर का मतलब क्या होता है। टर्नओवर का मतलब ये होता है कि बिना रिडक्शन किए, मतलब टैक्स का रिडक्शन किए हुए जो उसका कलेक्शन होता है, या एक ईयर में कंपनी कितना ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, उसको बोलते हैं टर्नओवर। तो एवरेज टर्नओवर 3 साल का 25,000 करोड़ होना चाहिए। और एवरेज एनुअल नेटवर्थ, नेटवर्थ वो होता है कि मतलब इसमें आप जो असेट्स होते हैं आपके टोटल, उसमें से लाइबिलिटीज़ को घटा दिया जाता है तो उसका नेटवर्थ बचता है। तो 3 साल के लिए एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, यदि ये इन सब चीज़ों को यदि वो फॉलो करेगा तो उसको महारत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नवरत्न कंपनी में। तो नवरत्न कंपनी के लिए इसके नीचे मिनी रत्न होता है, तो नवरत्न कंपनी बनने के लिए सबसे पहले तो उसको मिनी रत्न कंपनी होना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि नवरत्न कंपनी में 4 इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए कंपनी में। यूजुअली किसी कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, तो 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन नवरत्न कंपनी बनने के लिए 4 इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए कंपनी में। उसका तीसरा पॉइंट ये है कि जो नेटवर्थ
और प्रॉफिट और टोटल कॉस्ट, ये जब चीज़ें होती हैं, उसकी जो रेटिंग यदि अपन 100 में लिया जाए तो उसमें 60 पॉइंट होना चाहिए। मतलब यदि कोई 100% वैल्यू होते हैं तो मतलब इन सब का वैल्यू 60% होना चाहिए। ठीक है, 60% का मतलब 3/5 भी मान सकते हैं आप। ठीक है, वही परसेंट मतलब 60% मतलब 3/5। तो ये क्राइटेरिया हो गया महारत्न और नवरत्न बनने का। उसके बाद हम आते हैं मिनी रत्न। तो मिनी रत्न में दो कैटेगरी होती है, एक होती है कैटेगरी 1, एक होता है कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 का ये होता है कि प्रॉफिट 3 कंसेक्यूटिव ईयर में से एक ईयर में, मतलब इसमें तो देखिए क्या था कि तीन कंसेक्यूटिव ईयर होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि लगातार 3 कंसेक्यूटिव ईयर में से एक ईयर में, मतलब जैसे 2021, 22, 23 3 कंसेक्यूटिव हुआ, 3 कंसेक्यूटिव ईयर हुआ 2021, 2022, 2023। तो इन तीनों में से किसी भी एक साल में प्रॉफिट 50 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 50 करोड़ से किसी भी साल में यदि 50 करोड़ से ऊपर हो गया, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। और दूसरा ये है कि जो उसका नेटवर्थ है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। यदि ये दो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आ जाएंगी कंपनियाँ। और यदि कैटेगरी 2 की बात करें तो उसमें क्या होता है कि 3 कंसेक्यूटिव ईयर में बस प्रॉफिट होना चाहिए। 50 करोड़ वाला क्राइटेरिया नहीं है, बस प्रॉफिट होना चाहिए और नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए। यदि इसको बस कर ले तो वो कैटेगरी 2 में, मिनी रत्न के कैटेगरी 2 में आ जाता है। तो हमने स्टेटस के बारे में तो जान लिया। उसके बाद हम जानते हैं कि यदि ये कंपनी महारत्न कंपनी है या नवरत्न कंपनी है या मिनी रत्न कंपनी बन जाती हैं तो इसको फाइनेंशियली क्या बेनिफिट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि मतलब जैसे कोई भी आपको स्टेटस मिलेगा, जैसे महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला, नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला, मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस मिला, तो कुछ तो प्रॉफिट होगा ना आपको। तो उसी प्रकार हम जान लेते हैं कि यदि महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी बनती हैं तो इनको कुछ प्रोजेक्ट में कुछ इन्वेस्ट करना है तो उसको गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही के जो डायरेक्टर्स होते हैं ना उस कंपनी के, वही डिसाइड कर सकते हैं कि हम इतना पैसा किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनको यदि फाइनेंशियली बेनिफिट मिलता है तो वो ग्लोबल मार्केट में या नॉर्मल इंडियन मार्केट में अपना पहचान अलग से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको आज़ादी मिलेगी अपने तरीके से काम करने के लिए। तो यदि कोई कंपनी महारत्न कंपनी का स्टेटस पाती है तो वो किसी भी प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ तक, अप टू 5,000 करोड़ या 15% ऑफ अपने नेटवर्थ का 15% किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है विदाउट टेकिंग अ परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। यदि वो नवरत्न होता है तो अप टू 1,000 करोड़ तक वो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है उसको। और यदि वो मिनी रत्न कंपनी है तो वो 500 करोड़ तक किसी भी प्रोजेक्ट में मतलब इन्वेस्ट कर सकता है, उसमें उसको गवर्नमेंट का परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हमने पीएसयूज के अंदर जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है उसमें महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 के बारे में डिटेल्ड में जान लिया है कि कौन कौन से कंपनी में क्या क्या स्टेटस होते हैं, उनके क्या फाइनेंशियली बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हमने ये जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम सेपरेटली महारत्न कंपनी का एक लिस्ट, नवरत्न कंपनी का लिस्ट और मिनी रत्न के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।